अजित पवार गुट के सभी 7 विधायक पाला बदलते हुए सत्तारूढ़ एनडीपीपी में शामिल हो गए। ऐसे में इसे लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। इसी बीच अजित पवार का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि विधायकों ने मुझे बताया था कि उनके काम नहीं हो रहे हैं। डिप्टी सीएम अजित पवार ने कहा कि कुछ समय पहले वे खुद मुझसे मिलने देवगिरी बंगले पर आए थे और अपनी बेचैनी जाहिर की थी। उन्होंने शिकायत की थी कि उनका कोई भी काम नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंडी जिले में हुए सड़क हादसे पर गहरा शोक व्यक्त किया है, जिसमें 5 लोगों की जानें चली गई हैं। उन्होंने इस मुश्किल घड़ी में पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहने की बात कही है और जिला प्रशासन को मृतकों के परिजनों को हर संभव सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करने की प्रार्थना की है। जेडीयू सांसद संजय कुमार झा के नेतृत्व वाले प्रतिनिधिमंडल में शामिल कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने कहा कि एक स्वर से भारत कह रहा है, आतंकवाद अब और नहीं। हम विश्व को शांतिपूर्ण और समृद्ध बनाने के लिए आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक उभार की उम्मीद करते हैं। हम विश्वास के साथ कह सकते हैं, हम होंगे कामयाब। कांग्रेस नेता शशि थरूर के बयान को लेकर कांग्रेस उनकी आलोचना कर रही है। वहीं इसी बीच भाजपा नेता उनका समर्थन कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच बीजेपी सांसद मदन राठौर ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस शशि थरूर को लेकर उलझन में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का कल्चर आपस में ही जूझने का रहा है। झारखंड के गुमला में केंद्रीय सरना समिति के आदिवासी विरोधी हेमंत सरकार के खिलाफ मशाल जुलूस और गुमला बंद का आह्वान किया है। सरना पूजा स्थल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में फूलचंद तिर्की ने कहा कि सरकार पेशा कानून लागू नहीं कर रही है और शराब नीति से युवाओं को बर्बाद कर रही है। उन्होंने 4 जून को झारखंड बंद करने का आह्वान किया, जो राष्ट्रपति शासन का संकेत होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर दीदी में हिम्मत है तो वो बिना हिंसा के चुनाव लड़ने की कोशिश करें, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। ममता बनर्जी ने वोट बैंक के लिए तुष्टीकरण की सभी हदें पार कर दी है। पहलगाम में हमारे लोग मारे गए। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हम 100 किलोमीटर गए और उनके मुख्यालय को नष्ट कर दिया। 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए और इससे दीदी के पेट में दर्द होता है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने अहिल्याबाई होलकर की जयंती पर सीएम नायब सिंह सैनी को देश के टॉप 3 सीएम में शुमार बताया। उन्होंने सैनी की उपलब्धियों और जनप्रियता की खुलकर सराहना की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को देश के टॉप 3 मुख्यमंत्रियों में गिनाते हुए कहा कि उनका लोकप्रिय, मिलनसार और जनसंपर्क से भरपूर चेहरा आज हरियाणा की पहचान बन चुका है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि आगामी सिंहस्थ कुंभ मेला 2027 की तैयारियों पर चर्चा के लिए 13 प्रमुख अखाड़ों के साथ बैठक आयोजित की गई है। उन्होंने ये भी कहा कि हमारी गोदावरी मां स्वच्छ और अविरल बनती रहे, इसके लिए भी एक योजना तैयार की गई है। नासिक और त्र्यंबकेश्वर के कुंभ मेले के संबंध में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 13 प्रमुख अखाड़ों की भी मौजूदगी रही। हमने सभी महंतों, संतों, पुजारियों की मौजूदगी में इस आयोजन पर चर्चा की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पाकिस्तान ने अपनी संसद बुलाई है और इस पर चर्चा की। उन्होंने भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए संसद सत्र बुलाने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर आत्म प्रशंसा करने से बचे। उन्होंने आगे भी कहा कि कोई भी देश के खिलाफ नहीं बोलेगा। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कांग्रेस पार्टी पर बड़ा हमला किया। उन्होंने कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल पर हमला किया और कहा कि ऐसा लगता है कि वो ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी ना होकर ऑल इंडिया पाकिस्तान पार्टी हो गई है। उन्होंने बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी राफेल की चिंता ना करे कि पाकिस्तान ने कितने जहाज गिराए, कितने नहीं। वो अपनी टाइटैनिक रूपी डूबती पार्टी की चिंता करे।